हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वस्थ हैं, मस्त हैं, पढ़ाई में व्यस्त हैं। हम आशा करते हैं आप व्यस्त होंगे अपने पढ़ाई में। सितंबर खत्म हो गया, अक्टूबर स्टार्ट हो गया। अब आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और उधर जनवरी एंड फरवरी। जब फरवरी में तो एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, तो ऑलमोस्ट आपके पास 5 महीने बाकी हैं आपका एग्जाम होने में, बोर्ड का, है ना। तो मुझे लगता है कि आप लोग पूरा मेहनत कर रहे होंगे। आप लोग अपना पूरा 100% दे रहे होंगे, और देना भी चाहिए। बिकॉज आपको करना है क्या? टॉप करना है, आप सभी को टॉप करना है। सब तो चाहता है, सब बच्चा चाहता है कि हम टॉप करें, टॉप करें। बट मेहनत कोई कोई ही कर पाता है। सारे बच्चे तो टॉप करते नहीं हैं। बट हाँ, सारे बच्चे अच्छे नंबर जरूर लाते हैं और ला सकते हैं। तो चलिए, हम लोग आज नया चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जिसका नाम है क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये बहुत अच्छा चैप्टर है ना। इसको पूरा बढ़िया से समझना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान से इसको पूरा को देखिएगा, वीडियो को देखिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्वाड्रेंट के बारे में जानेंगे क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला है, और फिफ्थ नंबर जो पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे तो सवाल आता ही है। रिलेटेड टू ट्रायंगल एरिया निकालते हैं हम लोग पूछा जाता है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल 5 और 6। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। ये इंट्रोडक्शन है। कह रहा है कि एनालिटिकल ज्योमेट्री है, स्टडी होता है ज्योमेट्री का यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट के बारे में आप जानते होंगे, है ना। ये फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में, आपका स्पेस साइंस में, रॉकेटरी में, ये सब जो फील्ड है ना, वहां पे इसका यूज होता है। ये कह रहा, देखिए, कि टू लाइंस आर कॉल्ड रेफरेंस लाइन और कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक ये वाला हॉरिजेंटल है, एक्स डैश ओ एक्स, ये हॉरिजेंटल है, और इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। ये वाला जो है वो अब एक्स एक्सिस कहलाता है। और ये जो है वर्टिकल लाइन जो है ना, वाई डैश ओ वाई, ये वाई एक्सिस होता है। और ये दोनों जो है ना, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। ये वाई जो पॉजिटिव होता है, वाई डाउन जाते हैं तो निगेटिव होता है। एक्स इस साइड आते हैं तो पॉजिटिव होता है। और लेफ्ट में जब हम मूव करते हैं ना, तो ये निगेटिव होता है। इतना मोटा मोटी हम लोग को जानना है, और इससे ज्यादा नहीं जानना है, जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हम लोग अब जानेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में। डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे कि कोई पॉइंट है ए, x1 y1, और बी x2 y2। बी पॉइंट है, और ये ए पॉइंट है, और इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, एंड पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। देन हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला जो होगा वो ये होगा, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा? ये होगा। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ए बी जो होगा वो रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होगा। आप जब कहोगे कि सर इसका प्लस माइनस वैल्यू आना चाहिए, तो हाँ, ये आना चाहिए। बट डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है। डिस्टेंस निगेटिव कैन नेवर बी निगेटिव।
है ना। तो हम क्या करते हैं ना, माइनस जो वैल्यू आता है x मान लेते हैं, जो भी, अगर ये x के बराबर है तो माइनस x जो भी आएगा उसका हम मॉड लेते हैं। ये माइनस x जो है ना वो कंसीडर नहीं करना है, कंसीडर नहीं करना है, बिकॉज कभी भी डिस्टेंस जो होता है वो निगेटिव नहीं होता है। आपने कभी सुना है कि आप 5 किलोमीटर -5 किलोमीटर गए हैं? नहीं, 5 किलोमीटर ट्रेवल हम करते हैं, -5 किलोमीटर कभी ट्रेवल नहीं करते हैं। डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड जो है ना वो कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। ये बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि डिस्टेंस निकालना है पॉइंट ए एंड बी के बीच का जो है ना वो डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। आप बोलेंगे कि पॉइंट ए तो 7 और 13 इसका कोऑर्डिनेट है, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट 10 9 है, यानी कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है एंड y2 है। अभी हम बताएं आपको कि डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है ना, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, कि ए बी जो होगा वो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब x2 जो है ना वो 10 है और x1 जो है ना वो 7 है, होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 9 है, माइनस y1 क्या है 13 है, इसका स्क्वायर। तो 10 में से 8 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 13 में से 9 गया बोलिए 4, साइन माइनस का, क्योंकि माइनस यहाँ पे साइन आएगा, इसका स्क्वायर। तो ये 9 हो गया, ये 16 हो गया और ये 25 हो गया। अब इसका वैल्यू 5 होगा, आपके पास आंसर आएगा +-5, बट आपको कंसीडर क्या करना है ना, ओनली +5, बिकॉज बिकॉज -5, और ये यूनिट में लिखेंगे, यूनिट में क्या, यूनिट में। आप कहते हो ना डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर है, 5 किलोमीटर है, 5000 मीटर है, कुछ भी तो एक यूनिट होता है। यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं है, यहाँ पे मीटर नहीं है, तो ये यूनिट होगा, आपको यूनिट लिखना होगा, है ना। यूनिट नहीं लिखेगा तो गलत हो जाएगा, आपको यूनिट लिखना होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहे थे आपको, ये -5, बिकॉज -5 कैन नेवर बी डिस्टेंस, -5 कभी भी डिस्टेंस नहीं होगा। अच्छा यहां से एक चीज और देखिए, देखिए कि आप ए बी इज इक्वल टू ना x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बिकॉज आप -5 का स्क्वायर करो या 5 का स्क्वायर करो, वैल्यू सेम ही आता है, 25 आएगा, 25 आएगा, समझ रहे हैं। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखें या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखें, ये आपस में सेम ही होता है, ठीक है। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? तो आप जो है ना ये भी लिख सकते हैं, इसके जगह पे आप जो है ना ये भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, तो वीडियो को लाइक करना और अंत तक बने रहिएगा। आप देखिएगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए ये अब आप भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अब आपको निकालने आ गया है डिस्टेंस। आप जानते हैं क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा ओरिजिन है, ओरिजिन है, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 0 होता है। अब सॉरी, अब देखिए ए कह रहा है 5 है और ये -12 है, और ये सपोज मान लेते हैं ओरिजिन है, पी पॉइंट है, तो पी जो है ना वो 0 एंड 0 है,
तो हमसे पूछा है एपी का डिस्टेंस क्या होगा। एपी इज इक्वल टू वॉट, कुछ नहीं करेंगे, रूट अंडर डाल देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, कुछ नहीं करना है। x2, ये देखिए इसको हम लेट कर लेते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे ना, x2 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस और ये -12 का होल स्क्वायर। आप बोलेंगे, इधर लिख लेते हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, तो ये -5 का स्क्वायर प्लस ये 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 144 के बराबर। और ये हो जाएगा क्या, 169 और ये हो जाएगा 13 यूनिट। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड। पॉइंट बी है -5, 5 इसका कोऑर्डिनेट है, एंड पी जो है ना वो 0 0 है। आपसे पूछा है बीपी क्या होगा। आप कुछ नहीं करेंगे, फिर से रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर देंगे। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहेंगे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? आप बोलेंगे रूट अंडर 0 -5 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 का होल स्क्वायर। अब हो जाएगा ये रूट, ये 5 का स्क्वायर 25 और ये -5 का स्क्वायर 25, ये हो गया अब 2 रूट अंडर 25, सॉरी रूट अंडर 2 × 25। बोलिए, अब ये 25 का 5 बाहर और √2 अंदर, तो ये आपका आंसर हो गया। और यूनिट में, ये यूनिट में आएगा। थर्ड नंबर अब देखते हैं। थर्ड नंबर ये सी है जो कि -4 -6 है, एंड पी 0 0 है, यही है। बोलिए, अब आप कहिएगा सीपी जो होगा वो रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, और ये जो होगा x2 माइनस x1 है, तो ये x1 y1, ये x2 ये y2, 0 -4, तो ये +4 हो जाएगा स्क्वायर प्लस 0 माइनस और -6 है तो +6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 36। बोलिए इसके बराबर आएगा। अब इसको क्या करेंगे, 13 × 4 लिखेंगे और 4 का रूट हो जाएगा 2 और √13 यूनिट। कोई दिक्कत यहाँ तक इसको समझने में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। ये देखिए क्या कह रहा है ना, फाइंड ऑल द पॉसिबल values of x for which the distance between the point a x -1 and b 5 3 is 5 minutes। बताइए इसका क्या होगा। देखिए
कुछ नहीं करना है, पॉइंट ए है एंड पॉइंट बी है, तो ये ए बी का वैल्यू जो है ना वो 5 दे दिया है। क्या दे दिया है? ठीक है। अब आप जानते हैं ए बी का स्क्वायर जब हम करते हैं तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर आता है, प्लस ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आता है, आता है। और ए बी का वैल्यू 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर। अब इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम x1 मानते हैं, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है। तो ये 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस -1 का स्क्वायर, ये तो 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ये 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 और ये +1 उसका स्क्वायर, तो ये हो गया 25 इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये 4 हो गया, 3 + 1 4 एंड 4 का स्क्वायर जो होता है वो 16 होता है। तो आप कहेंगे 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। नाउ 25 में से 16 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा, और ये 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये 9 और ये 5 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये +-3 होगा इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स होगा। बोलिए कोई दिक्कत? नाउ हमारे पास केस 2 है। केस 1, व्हेन 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, देन 5 माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स। यहाँ से 2 आ गया एक्स का वैल्यू, यानी कि एक्स का वैल्यू 2 भी होगा। नाउ केस नंबर 2, when 5 minus x is equal to -3, then 5 plus 3 is equal to x and 8 is equal to x। तो हमारे पास क्या हुआ ना, दो पॉसिबल वैल्यूज हैं। एक तो x का वैल्यू 2 हो जाएगा, एक x हो जाएगा। ये दो वैल्यूज पॉसिबल हैं। ठीक है, ठीक है। बोलो ठीक है या नहीं ठीक है, कमेंट में बताओ ठीक है या नहीं ठीक है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट में बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वैसा ही है सेम। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू जो है ना वो आपका इक्वल है किसके, 10 के। कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, अगेन पी एंड क्यू का वैल्यू 10 दिया है। ठीक है। आप क्या करेंगे, पी क्यू जो होता है ना इसका स्क्वायर जो होगा वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। पी क्यू जो है वो 10 है, 10 का स्क्वायर 100 होगा, और ये x1 है, y1 है, ये x2 है, ये y1 है। तो आप करेंगे क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। x2 की जगह पे 9 है माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे ये 4 है, तो नहीं 10 है, माइनस y1 की जगह पे 4 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये 100 हो गया इक्वल टू 9 माइनस एक्स का स्क्वायर, और 10 में से 4 गया, बताओ कितना है क्या, 6, और 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। ठीक है। अब ये 100 इधर 36 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? ये 64 हो जाएगा, और ये 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? ये प्लस माइनस 8 होगा, और ये 9 माइनस एक्स होगा। कैसे? आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास आ जाएगा। ये इतना तो आपको आता होगा, आता है ना, इतना आता है। हाँ,
तो अब कहेंगे आप कि हमारे पास केस 1 1 when 9 minus x is equal to 8, तो 9 minus 8 is equal to x, और ये 1 is equal to x हो गया। ठीक है। नाउ केस नंबर 2, केस नंबर 2 में 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 8 है, 9 प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स, एंड 9 8 का सम करोगे तो 17 आएगा, और ये एक्स का वैल्यू आ गया। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गए, दो वैल्यूज आ गए। कितने वैल्यूज आ गए? टू वैल्यूज आ गए एक्स के। टू वैल्यूज ऑफ एक्स आर क्या? एक तो 1 है और एक 17 है। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं तो प्लीज फिर से कह रहा हूं, वीडियो को लाइक करो। अभी लाइक बटन जो है ना वो दबाओ। चलिए, और अंत तक बने रहना, अंत तक बने रहना। आप देखोगे कि आपको कोऑर्डिनेट में बिल्कुल परेशानी नहीं होगा, है ना। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, और भी अच्छा है। कह रहा है ना, एक पॉइंट है, इफ द पॉइंट ए x2 is equidistant from point B and C, find the value of x and also find the value of length, find the length of AB। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसको करना कैसे है। एक पॉइंट है A, ठीक है, ये A है, ये B से और ये C से इक्वी डिस्टेंस पे है। ठीक है, ऐसा कुछ कह रहा है कि कोई पॉइंट B है ना, ए से उतना ही डिस्टेंस पे है जितना कि ए जो है ना सी से है, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या कहना कहेंगे, इससे कंक्लूजन निकालेंगे कि बी ए जो है ना वो सी ए के बराबर है। बी ए जो है वो सी ए के बराबर है। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे ना, अब क्या करेंगे, हम बी ए का लेंथ निकालते हैं। तो बी ए स्क्वायर जो होता है, बोलो बी ए का स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा? बोलो क्या हो जाएगा? x2 माइनस, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। आ? लो हम समझाने के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, एक, ये क्या क्या लिख दिए, एक मिनट। डायरेक्ट वैल्यूज हम यूज नहीं कर रहे क्योंकि कहीं कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए। तो यहाँ x1 हो गया प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होता है, ये पता है। तो आप यहाँ से बी ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। आप कहेंगे हाँ, बी ए, बी ए के लिए देखिए, बी जो है ना 8 n-2 है, और a जो है ना वो x2 है। तो हम क्या कर रहे हैं देखो, किसको x1 y1 x2 एंड y2 पुट कर रहे हैं। तो ये x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस, मेरे पास स्पेस बहुत कम है और ये क्वेश्चन के लिए ना स्पेस चाहिए। ठीक है, तो देखो y2 2 है माइनस, और यहाँ पे -2 है तो ये +2 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? इसका होल स्क्वायर, ये हो गया x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस ये 4, 4 का स्क्वायर 16। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए सी ए का वैल्यू निकालते हैं। किसका वैल्यू निकालते हैं? सी ए का। तो सी ए का होल स्क्वायर जब करेंगे ना, तो सी हमारे पास क्या है, यहाँ देखो, यहाँ सी जो है ना वो 2 - 2 है, और ए जो है ना वो x2 है। यानी कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। इस फॉर्म मतलब इसके लिए, इन दोनों कोऑर्डिनेट के लिए, इन दोनों कोऑर्डिनेट के लिए तो यही है। तो अगेन करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? x2 जो है ना
x2 वो क्या है, x है, माइनस x1 क्या है, 2 है, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है, 2 है, माइनस माइनस 2, तो ये +2 हो जाएगा होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और प्लस 2 टू 4, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब देखो ना, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां से देखो कि अगर बी ए जो है ना वो सी ए के बराबर है, तो क्या दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर दे बी ए का और सी ए का स्क्वायर कर दे, तो क्या बी ए का होल स्क्वायर और सी ए का होल स्क्वायर आपस में बराबर होगा क्या? आप बोलोगे हाँ सर बराबर होगा। तो अगर इसको इक्वेशन 1 मानते हैं हम और इसको इक्वेशन सेकेंड मानते हैं, तो हमारे पास क्या है कि वी हैव व्हाट, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड। आप कहोगे हाँ सर ये तो इक्वल है, ये क्या है, इक्वल है। तो इक्वल है तो हम लिख लेते हैं x-8 का होल स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू x-2 का होल स्क्वायर प्लस 16। आप कहेंगे कि 16 इधर भी है और 16 इधर भी है, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आ गया ना कि x-8 का होल स्क्वायर एंड x-2 का होल स्क्वायर इधर भी है इधर भी है। तो क्या करेंगे ना कि स्क्वायर स्क्वायर कट गया, कट गया। अब ये कुछ तो गड़बड़ हो गया, कुछ तो क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। अब x-8 और x-2 थोड़ी आएगा, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्या हो गया, ये क्वेश्चन क्वेश्चन जो है ना गड़बड़ हो गया। इसको क्या करेंगे, x -8 का होल स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू x-2 का होल स्क्वायर प्लस 16। ये 16 16 गया, x-8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x-2 का होल स्क्वायर। अरे यहीं मिस्टेक कर दिए थे यहीं, इसको कैसे हम स्क्वायर स्क्वायर काट देंगे, गलत है। इसको तोड़ो, x का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 16x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दिए दोनों तरफ, तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर गया। अब ये 64 है, इधर -4 कर देंगे और ये 16x इधर ले आएंगे तो प्लस -4x। बोलो कोई दिक्कत, ये 60 हो जाएगा और ये 12x हो जाएगा, और ये 60/12 इज इक्वल टू x, देन x इज इक्वल टू 5। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ना ध्यान देना, अगर हमसे मिस्टेक हो गया तो बच्चे से भी मिस्टेक हो सकता है ना। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हमसे पूछा क्या है, पूछा क्या है, ए बी का वैल्यू, ए बी क्या होगा यही पूछा है। तो ए बी का होल स्क्वायर होगा, फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ए एंड बी में देखिए x2 क्या है, 8 है, माइनस x जो कि 5 आ गया उसका होल स्क्वायर प्लस y2 -2 माइनस y1 इसका 2 का होल स्क्वायर, 8 में से 5 गया 3, 3 का स्क्वायर प्लस ये -4 है। ठीक है, तो ये 9 हो गया और ये 16 हो गया, ये 25 हो गया। ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, √25, और √25 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। बोलिए कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो ये एच डब्ल्यू है आपका, है ना, क्या है, एच डब्ल्यू है। तो अब देखिए ये क्या क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, है ना। ये पॉइंट ए मान लेते हैं और ये पॉइंट बी मान लेते हैं, और ये जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है ना वो पी पॉइंट लेट कर लेते हैं। तो लेट कीजिए कि पॉइंट पी जो है ना एक्स एक्सिस पे है, कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा, तो एक्स तो क्या होगा, ऑन एक्स एक्सिस कह रहा है, तो उसका एक्स जो होगा ना वो जीरो होगा, बट वाई क्या होगा, क्या होगा बताइए, कुछ ना कुछ तो होगा, तो वो वाई मान लेते हैं, यही होगा, यही होगा या फिर गलत है, बताइए, बताइए बताइए। बताओ, ये गलत है, ये कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर अगर कोई पॉइंट जो है ना, पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, तो वो कहाँ है, एक्स एक्सिस पे है तो वो कहाँ है, इस पॉइंट पे, इस वाले लाइन पे, इस वाले लाइन पे, या या इस वाले लाइन पे, हॉरिजेंटल या वर्टिकल, ये होता है एक्स एक्सिस हॉरिजेंटल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना वो आपका एक्स एक्सिस होता है। तो एक पॉइंट हमको लिखना है जो कि एक्स एक्सिस पे है, तो यानी कि इस पॉइंट पे है, कहाँ पे, इस लाइन पे एक पॉइंट है, ये बात समझ में आया, इसी लाइन पे सपोज यहां है, यहां। तो अच्छा ये बताओ आप कि इस पॉइंट पर एक्स जीरो है या वाई जीरो है, इस पॉइंट पर पी पर एक्स जीरो है या वाई जीरो है, एक्स जीरो है, नहीं, वाई जीरो है, क्या है, वाई जीरो है, तो इसका कोऑर्डिनेट वाई हो जाएगा, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या है मेरे को नहीं पता, आपको पता है, आपको भी नहीं पता, ये एक वेरिएबल हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी लाइन, कोई भी लाइन, एनी पॉइंट, हम कर लेते हैं एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस कैन बी, आपका क्या होगा, एक्स एंड जीरो, क्योंकि इस पे वाई कोऑर्डिनेट होता है ना, ये वाई वो जीरो होता है। अब हमसे ऐसे ही पूछ लेगा एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट आपका वाई एक्सिस पे क्या होगा, तो आप करोगे लेट पी, और वाई एक्सिस पे ना आपका एक्स जीरो होता है, तो एक्स को जीरो लोगे और वाई कंसीडर करोगे, ये ठीक है। ये यहाँ पे ना, यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है, 100% बच्चा कंफ्यूज होता है, इसलिए पहले मैं ये लिख के दिखाया और आपको सोचने को कहा कि आप सोचो गलत है या सही है। तो ये आपको पता चला, ये क्या पता चला कि ये गलत है, क्या है, गलत है, ये लिखना गलत है, ठीक है। तो चलिए इसको हम इरेज कर रहे हैं स्क्रीन को, अब देखिए कैसे इसको करना है। कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, तो आप सीख गए आप क्या लिखना है, पॉइंट पी एक्स एक्सिस पे, तो एक्स और जीरो स्क्वायर पॉइंट है, इसका ए है और ये बी पॉइंट है। अब ये कह रहा ना बी से और ए से इक्विडिस्टेंस पे है, तो आप क्या कहेंगे ना, कंक्लूजन में ये निकालें आप कि लिखना है हमको बी पी इज इक्वल टू बी, सॉरी ए पी, बी पी इज इक्वल टू ए पी, ठीक है। और क्या करेंगे ना, तो बी पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर आप लिख सकते हैं, बोलिए हाँ लिख सकते हैं सर। और बीपी का वैल्यू जो होगा
वो क्या होगा, x2 x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस माइनस 3 है तो यहाँ प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एपी का स्क्वायर, एपी का स्क्वायर तो एपी का स्क्वायर हो गया x2 तो x माइनस x1 तो ये माइनस 2 है तो प्लस 2 हो गया स्क्वायर प्लस 0 y2 y2 है ना ये, और ये y1 तो माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे ना, रूट जो होगा, अच्छा जब हम बीपी के स्क्वायर का वैल्यू लिख रहे हैं तो रूट तो आएगा नहीं, रूट आएगा नहीं, डायरेक्ट यही वैल्यू होगा। तो अब हम क्या करेंगे ना, होल स्क्वायर तोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस ये 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज प्लस और ये 25। बोलो कोई दिक्कत, ये एक्स स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर गया, ये प्लस 4 गया, ये प्लस 4 गया, ये माइनस 4 जो है ना इस साइड आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, तो ये 8x हो जाएगा और ये प्लस 25 जो है ना उस साइड भेज देंगे तो माइनस 25 और प्लस 9। बोलिए कोई दिक्कत, तो ये आ जाएगा कितना, बोलिए, बोलिए कोई दिक्कत, और साइन माइनस और ये 8x के बराबर माइनस 16/8 इज इक्वल टू एक्स, तो x का वैल्यू आपका ये -2। बोलो कोई दिक्कत यहां तक, तो आपका पॉइंट निकल गया, क्या निकल गया, P जो पॉइंट है ना वो निकल गया, P जो है ना वो -2 इन 0 है। और हंसते हंसते बोलिए कि ये आपका आंसर है। ठीक है, आज का क्लास रहने देते हैं यहीं पे। ठीक है, बोलो ठीक है या नहीं ठीक है, ठीक है भाई, आप सभी बताइए कि कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आ रहा है। हम लोग अभी तक 3-4 चैप्टर देख चुके हैं, ट्रिगोनोमेट्री से स्टार्ट किया था हमने, ट्रिगोनोमेट्री देखे, हाइट एंड डिस्टेंस देखे, देन उसके बाद एरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखें, और ये चौथा चैप्टर है ना। तो आप लोग प्लीज इस चैनल के साथ जुड़े हैं तो जुड़े रहिए। ठीक है, आप लोग अगर इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे तो देखेंगे कि आपका मैथ्स में जो है ना कॉन्फिडेंस वो अच्छा हो गया है। 100% दावा हम करते हैं कि आप अच्छे नंबर लाएंगे। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, है ना। और घर में छोटे मोटे जो बच्चे होंगे जो 10th के हैं, है ना, उनको बताएं इस चैनल के बारे में, जुड़ने के लिए कहें। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, बेल आइकन जो है ना वो दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।